एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेली टॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पद्मा आ जाती है और पद्मा के आते ही सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि पद्मा यहाँ पे कैसे आई और क्या करने आई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि क्या करने आई। तभी भजन सिंह उसे बोलता है कि ये भी एक चाल चली जा रही है सर, आप जिस तरीके से मोहरे की चाल के लिए महक का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही अब ये वजीर की चाल चल रही है अंजलि। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो खड़ी रहती है और वो पद्मा के आते ही वो खुश हो जाती है कि पद्मा फाइनली आ गई है, अब ये शादी नहीं होगी। और पद्मा जो होती है उसके पास से वो डॉक्यूमेंट्स लेके उसमें सिग्नेचर करने के लिए बोलती है कि मैं इसमें सिग्नेचर करूँगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो बोलते हैं कि पर तुम क्यों सिग्नेचर करोगे इसमें। तो वो बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ तो मैं सिग्नेचर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसमें अंगूठा तो लगा ही सकती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन होता है वो उसको वहाँ से भगाने के लिए धक्का देने ही जाता है। तभी अंजलि वहाँ पे आ जाती है और उसे बोलती है भजन सिंह तू अपनी औकात में रहे और किसी स्त्री को बिना उसकी परमिशन के छूना तुझे पता है ना एक अपराध है, जिसके एक दानव के 10 सर होने के बावजूद भी वो नहीं बचाते, ये तो एक ही सर है। तो ये सब सुन के वो डर जाता है और वो पीछे हट जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशानी और सानिया सब लोग होते हैं वो लोग पूछते हैं कि क्या करने आई हो तो पद्मा यहाँ पे ये शादी होने दे अच्छे से, क्यों इसमें रुकावट डाल रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग की बात सुन के वो बोलती है कि इस शादी में मैं इसलिए यहाँ पे गवाह बनने आई हूँ क्योंकि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और इनके साथ मेरी 2 दिन की शादी हो चुकी है। और जिस तरीके से इनके साथ मेरी शादी हुई थी, सुहाग रात भी हुआ था। तो फिर उसके बाद वो सब लोग उसे यही पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पे आई हो। तभी जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो भी पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि बड़े बाबू आप तो जानते हैं कि ये मेरे साथ मेरी इनकी शादी हो चुकी है, तो मैं किस तरीके से ऐसे इनको देख सकती हूँ किसी और के साथ शादी करते हुए। और रही बात मेरे पेट में पल रहे इस औलाद की, क्या करूँ मैं, उसको कहाँ लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो युवराज के ऊपर फिर उंगली उठाती है कि इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, इसने मेरे से सिर्फ झूठी शादी और झूठा सिंदूर का नाटक किया था, ये सब सिर्फ एक मुझे फंसाने की चाल थी। और यहाँ पे देखते हैं फिर जो अंजलि होती है वो भी चंद्रभान ठाकुर को बहुत सुनाती है अच्छे से कि चंद्रभान ठाकुर अब आप पूरी बात तो सुन लीजिए, आपने ही बोला था ना कि और आप लोगों ने ही मिलकर ये मीडिया वाले और प्रेस वाले को बुलाया था। तो अब मीडिया वाले से वो बोलती है कि आप लोग अब लाइव टेलीकास्ट कीजिए, जो करना है अच्छी अच्छी हेडलाइन लगाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि पद्मा अब तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है फिर से वो उन सबको ये बताने लगती है कि ये सब मेरे साथ हुआ था, कि इन्होंने मेरा पहले मोलेस्ट्रेशन किया था, फिर उसके बाद इन्होंने उस केस से बचने के लिए मुझसे झूठी शादी रचाई और उसके बाद जब इनका शादी हो गया तो ये मुझे वहाँ से मारने की भी प्लानिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें सुन के पूरा मीडिया जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है और सब शॉक्ड रह जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तो ये सब सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसे लड़के के साथ महक की शादी हो रही थी। तभी महक जो होती है वो भी हैरान हो जाती है, पर वो ये शादी अभी भी करना चाहती थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो बोलती है कि मैं महक दीदी को सिर्फ कुछ देना चाहती हूँ। और जैसे ही वो देने ही जाती है तो उसमें उस प्रेगनेंसी की रिपोर्ट कार्ड होती है जिसमें वो प्रेग्नेंट है, इस चीज़ का पॉजिटिव रिपोर्ट रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो ये रिपोर्ट देखती है तो वो हैरान हो जाती है। महक जो होती है वो बोलती है कि ये क्या है युवराज। तभी ये देख के वो बहुत ही शॉक रह जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भजन जो होता है वो फिर से बोलने लगता है कि ये सब क्या है अंजलि। तभी वो बोलती है तुम्हें नहीं पता, और रही बात तुम तो इस मामले से दूर ही रहो भजन सिंह। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही भजन को अंजलि बहुत कुछ सुनाती है अच्छे से, तभी वो चुप हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पद्मा जो होती है वो उसे रिपोर्ट कार्ड देती है, उसके जो युवराज होता है वो भड़क जाता है और वो पद्मा को आ जाता है उसको धमकाने और डराने के लिए। तभी अंजलि जो होती है वो उसको रोक देती है और बोलती है कि बबुआ जाके अपनी जगह पर बैठ, इस तरीके से अपनी अकड़ मत दिखा यहाँ पे। तो फिर वो उसे बोलती है जाके चुपचाप वहाँ पर बैठ जा। और जैसे ही वो जाके अपनी जगह पर बैठता है तभी हम देखते हैं कि जैसे ही जो महक होती है वो ये रिपोर्ट देखती है तो उसे जैसे ही पता चलता है कि पद्मा जो है वो प्रेग्नेंट है तो वो युवराज के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे बहुत मारती रहती है, बार बार उसे थप्पड़ मारती रहती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ महक, एक बार बताओ तो सही। पर जो महक होती है वो बहुत गुस्से में होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं वो भी उसे पूछते हैं कि ये सब गलत हो रहा है, तुम लोग बहुत ही गलत कर रहे हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे बोलती है कि क्या तुम अभी भी चाहती हो कि तुम्हें इससे शादी करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि के पास जैसे ही वो आने लगता है तो अंजलि उसे थप्पड़ मारती है और फिर इसके बाद वो महक की शादी के लिए सिग्नेचर करने जाती ही रहती है। तभी जैसे ही महक जो होती है वो कुछ बोलती नहीं है कि ये शादी मत करो, पर जैसे ही वो सिग्नेचर करने के लिए जाती है तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो आके अंजलि का हाथ पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि मत करो साइन इसमें, अंजलि मत करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी इस तरीके से हो और इस ऐसे लड़के के साथ हो जो एक क्रिमिनल है और इतने लोगों की ज़िंदगी ख़राब किया है वो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उसे बोलता है ऐसे तो अंजलि रुक जाती है और फिर वो उसे बोलती है महक को कि महक जो होती है वो बोलती है कि पर पापा आप तो ये शादी करना चाहते थे ना, पर इसमें आप क्यों आप मना कर रहे हैं। तभी वो बोलता है कि मैं
थोड़ा स्वार्थी हो गया था बेटा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी ऐसे लड़के के साथ हो, और तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। तुम अपनी खुशी से तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते हैं थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और वो उसको बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने ही तुम्हें ये शादी करने के लिए बोला था, पर मैं अब तुम्हें इसी शादी से मना करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम ये शादी मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि अब राघव सिंह राजपूत ही शादी के लिए मना कर रहे। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं उनका गुस्सा जो होता है राघव सिंह राजपूत के ऊपर बहुत ही भड़क जाता है। वो बोलता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, इस तरीके से हमारी इंसल्ट मत करवाइए। तभी वो बोलते हैं कि आपका बेटा जो है वो 1 नंबर का क्रिमिनल है और ये लड़का या फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के इतना बोलने के बाद जो महक होती है वो भी ये डिसीजन ले लेती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है। तभी यहाँ पे युवराज ठाकुर जो होता है वो उसे बोलने जाता है, समझाने के लिए जाता है कि महक ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब झूठ है। पर जैसे ही वो ये बोलती है तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो महक होती है वो सारे जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं वो सब फाड़ के वहाँ पर फेंक देती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भजन सिंह को बोलती है कि भजन सिंह तू बहुत बोलता था ना कि मुझे पापा की परी, तो अब इसी पापा की परी के पर निकल आए हैं। और तू जैसे इंसान को क्या बोलते पता है, बेवकूफ़, मूर्ख, तो अब मंद बुद्धि तू है, तो फिर अपनी जो दिमाग है वो उतना ज़्यादा चलाया मत कर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो युवराज ठाकुर का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से घसीटते हुए निकाल के जाती है। और फिर वो बोलती है कि मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि एक दूल्हे को उसी के शादी से उसके शादी से ही उसे घसीट के निकाल रही हूँ बाहर, तो यहाँ से चला जाओ और अब मैं इस घर की छोटी बहू होने के नाते बोल रही हूँ, चल यहाँ से निकल जा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रमा ठाकुर जो होते हैं वो बहुत भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने इस तरीके से मेरी इंसल्ट करवाई, तुम लोगों ने इतने पैसे लिए मेरे से, इतने सारे पैसे मैंने दिया है तुम्हें कि यहाँ पे खड़े लोग कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो राघव सिंह राजपूत से बोलते हैं कि अब मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन होगा, वो भी होगा राघव सिंह राजपूत। तभी यहाँ से वो चले जाने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो वो बोलता है कि हाँ जो करना है कर लेना। तभी वहाँ से वो चला जाता है और फिर अंजलि जो होती है वो उसको सुनाती है फिर अच्छे से। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग जाते हैं तो जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी होती है वो खड़ी रहती है और वहाँ पे जैसे ही महक आती है तो उससे पूछती है कि वो क्या था भाभी। तभी वो उसे बोलती है कि उसमें पद्मा नाम तो लिखा था पर वो ये पद्मा नहीं थी जो जिसका पद्मा का नाम लिखा था। तभी सब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने झूठ का सहारा लिया, तो वो बोलती है कि झूठ का सहारा कौन नहीं लेता, और धर्म के लिए लड़ने के लिए युधिष्ठिर जी ने भी झूठ का सहारा लिया था। तो छल का सहारा लेके अगर किसी अच्छे काम को किया जाए तो वो भी छल नहीं होता। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब लोग इस बात को गौर से सुनते रहते हैं। और फिर अंजलि जो होती है वो राघव सिंह राजपूत से पूछती है कि क्या आप ही बताइए, आपको दिल से सुकून नहीं मिल रहा है कि आपने ये शादी रुक गई है तो आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आपके दिल से बोझ नहीं हल्का हो गया कि अब आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे चंद्रभान ठाकुर फिर से राघव सिंह राजपूत को धमकी देता रहेगा कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आपने बहुत ही गलत किया। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत बोलता है कि मैं तो पूरी कोशिश की आपके बेटे को बचाने के लिए, पर उसके कारनामे ही ऐसे हैं कि वो नहीं बच पाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि अवस्थी आती है और वो उसे बोलती है कि आप मेरे को फोन दीजिए, और फिर वो उसे अच्छे से सुनाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल